एक समय की बात है जब कृष्ण और उनके बड़े भाई बलरामा वृंदावन में साथ साथ खेलते और गायें चराते थे। दोनों भाई एक दूसरे के पूरक थे। कृष्ण बुद्धि और प्रेम के प्रतीक और बलराम शक्ति और साहस के प्रतीक। एक दिन गांव पर एक भयानक दैत्य ने आक्रमण किया। लोग भयभीत हो गए। तभी बलराम जी ने अपना हल उठाया और निर्भय होकर आगे बढ़े। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, भैया, जब तक हम साथ हैं कोई हमारा। दोनों भाइयों ने मिलकर दैत्य का अंत किया और पूरे वृंदावन की रक्षा की। सीख: जीवन में बुद्धि और शक्ति दोनों का संतुलन जरूरी है। जब परिवार और भाईचारा साथ हो तो हर कठिनाई छोटी लगती है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है, वरना निकम्मी की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। खोए हुई हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु सच ये है कि औरत के बिना तो कोई घर ही नहीं होता। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है, कल करूंगा। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही पर जरूर मिलता है। बात संस्कार और आदत की होती है, बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। माता पिता अपनी संतानों को जन्म के साथ मृत्यु का दान भी देते हैं। प्रेम के प्रकाश के साथ साथ घृणा का अंधकार भी देते हैं, और अंधकार मन का, हृदय का हो या वास्तविक हो, उससे केवल भय प्राप्त होता है, केवल भय। स्वयं विचार कीजिए। कभी गौर किया है, जो दिल से सच्चे होते हैं वही जिंदगी में सबसे ज्यादा टूटते हैं। जो सबका भला सोचते हैं उनके साथ ही सबसे ज्यादा अन्याय होता है। जो आंसू छिपाते हैं ताकि किसी को दुख न हो, उनकी आंखें सबसे ज्यादा रोती हैं। कभी कभी लगता है, क्या भलाई अब बोझ बन गई है? क्या सच्चे लोगों को सिर्फ परीक्षा देने के लिए ही भेजा गया है? तब वासुदेव कहते हैं, जो सच्चे हैं मैं उन्हें सबसे पहले परखता हूं, क्योंकि सोना भी तपता है तभी चमकता है। अगर मैं उन्हें कठिनाइयों में न डालूं तो वे जान ही नहीं पाएंगे कि उनके भीतर कितनी शक्ति मैंने भरी है। झूठा इंसान छोटा रह जाता है क्योंकि उसे कुछ सीखना नहीं होता, पर सच्चे को मैं बड़ा बनाता हूं, और बड़ा बनने के लिए उसे सहना पड़ता है। हर चोट, हर निराशा, हर अस्वीकृति, ये मेरी बनाई हुई सीढ़ियां हैं जो तुझे तेरे उच्चतम रूप तक ले जा रही हैं। जो सह लेता है वही मेरे सबसे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन थक चुका है, आशाएं कांप रही हैं और राहें धुंधली लग रही हैं, पर याद रखो, जिसे जीवन तोड़ने की कोशिश करता है उसे ही मैं और दृढ़ बनाता हूं। तुम रुक जरूर गए हो पार्थ, पर हार अभी लिखी नहीं गई है। तुम्हारे भीतर की अग्नि तुम्हारे दुख से कई ज्यादा प्रबल है। उठो पार्थ, अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, प्रभात उसके आगे टिक नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर आंसू में, हर घाव में, हर संघर्ष में। बस एक कदम आगे बढ़ाओ और शेष पथ मैं तुम्हारे लिए स्वयं प्रकाशमान कर दूंगा। उठो पार्थ, उठो। ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन, कि जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तू फिर हंसता खेलता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है।